अब करेंगे कक्षा 7 गणित अभ्यास 2D क्वेश्चन नंबर 1। तो क्वेश्चन नंबर 1 है 2D में अभ्यास 2D। प्रश्न नंबर 1 है 3 की घात 4 गुणा 3 की घात 5 गुणा 3 की घात -9 का मान ज्ञात कीजिए। तो मान निकालना है किसका? तीन की घात 4 गुणा 3 की घात 5 गुणा 3 की घात -9, इसका मान बताना है। तो इसका मान बताने के लिए क्या करेंगे, ऊपर वाले को घात बोलते हैं, नीचे वालों को बोलते हैं आधार। अगर आधार एक जैसे हैं तो सभी में से एक को लिख लेंगे किसी को, तो 1 3 को यहाँ लिख लेंगे। और सभी जगह गुणा हैं तो गुणा वाले घातों को जोड़ते हैं। तो ये गुणा में है, किस में क्या करेंगे, जोड़ेंगे। तो यहाँ पर कितना है 4 प्लस ये 5 और ये माइनस है तो माइनस ही लिखेंगे यहाँ पर, क्योंकि गुणा में प्लस लगाते हैं लेकिन प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। यहाँ माइनस है तो मान लीजिए जैसी ऊपर की संख्या है ऐसा ही लिख दो। अब 3 ऐसे लिखेंगे, जो प्लस की उन्हें जोड़ लो। 4 और 5 कितने हो जाएंगे 9 माइनस ये भी 9। तो 3 की घात 9 -9 है तो 9 में से 9 घटाएंगे तो कितना बचेगा 0। 9 में से 9 घटाएंगे तो घात में कितना बच जाएगा 0। और जिसकी घात 0 होती है चाहे कोई भी हो उसका मान होता है 1। ये आंसर हो जाएगा। दूसरा है इसमें 2/3 की घात 2 गुणा 4/9 की घात 2 गुणा 2/3 की घात कितनी है -4। अब इसको क्या करना है, सरल करना है। दो बटे 3 घात 2 गुणा 4/9 घात 2 गुणा 2/3 घात -4 को सरल कीजिए। सरल कीजिए तो यहाँ पर कितना है 2/3 है तो इसको ऐसे लिखो 2/3 घात कितनी 2 गुणा ऊपर 4/9 है तो यहाँ 4/9 घात 2 गुणा इसकी घात माइनस की है तो इसको प्लस करने के लिए, क्योंकि यहाँ पर 2/3 है, यहाँ पर 4/9 हो गया, यहाँ पर 2/3 है और यहाँ पर इसकी घात कैसे कर लें प्लस की, नहीं रहने दो 2/3 ऐसे ही और -4। तो इसको कितना लिख सकते हैं 2/3 घात 2 गुणा, इसको 2 गुणा 2 लिख सकते हैं 4 को, 2 गुणा 2, नीचे इसको 3 गुणा 3 लिख सकते हैं घात 2 गुणा 2/3 घात -4। अब यहाँ पर 2/3 ऐसे ही रखें घात 2 गुणा ये 2 कितने 2 हैं तो 2 भी 2 और नीचे 3 भी 2 और घात ऊपर 2 पहले से ही है गुणा 2/3 घात -4। अब यहाँ पे घात 2 नीचे घात 2 तो ये 2 घात और ऊपर पहुँच जाएगी तो 2 दिन कितने जाएंगे 4। 2/3 घात 2 गुणा ऊपर घात कितनी जाएगी 2/3 लिखो यहाँ भी, ये वाली घात और इसमें पहुँच जाएगी तो कितने होंगी ये 4 गुणा 2/3 घात -4। ये हो गई इसमें। अब यहाँ भी 2/3 यहाँ भी 2/3 यहाँ भी 2/3। अब क्या करेंगे तो 1 लिख लो इसमें से कोई भी 2/3 घात यहाँ कैसी है प्लस की है तो 2 प्लस यहाँ पर 4 और ये भी -4। तो गुणा में घातें जुड़ जाती हैं तो ये प्लस की है ये भी प्लस की है ये माइनस की है तो माइनस में ही आएगी। तो 4 में 4 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, ये तो 0 यहाँ तो हो गया। अब कितना बचा 2, तो 2/3 की घात बच गई 2, यहाँ भी छोड़ सकते हैं या 2/3 को हम 2 बार लिखेंगे गुणा में, 2/3 गुणा 2/3
3। क्यों? क्योंकि ये घात 2 है तो 2 वाले लिख दिए। अब ऊपर गुणा ऊपर कर दो, नीचे गुणा नीचे, 2 दूनी 4, नीचे 3 तिया 9, ये आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 तीसरा है 1/2 घात -2 गुणा 2 की पावर 2 का मान। इसका मान बताना है। तो इसमें क्या करेंगे, इसमें घात ये माइनस की है तो अंदर वालों को पलट दो, ऊपर का नीचे, नीचे का ऊपर कर दो। तो नीचे 2 है तो 2 पहुंच जाएगा ऊपर, ऊपर 1 है तो नीचे आ जाएगा 1, ऊपर 2 नीचे 1, और घात हो जाएगी, ये माइनस की थी अब हो जाएगी प्लस की, गुणा 2 की घात 2। अब यहाँ पर 1 से 2 में भाग लगाएंगे तो 2 ही आएगा, तो यहाँ पर 2 की घात 2 गुणा 2 की घात 2, ये वाली। अब गुणा में घात क्या होती है, जुड़ जाते हैं, तो नीचे वालों में से कोई भी एक लिख लो आधार, ऊपर ये 2 प्लस ये भी 2, तो 2 की घात कितनी हो जाएंगी 4। तो यहाँ भी छोड़ सकते हैं, या 2 को कितनी बार लिखें 4 बार, तो 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, इसका आंसर कितना आ जाएगा 16। अब क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है, 4 में है 3 की पावर -2 गुणा 3 की पावर 5 का मान होगा। तो इनमें से कोई एक होगा, वो बताना है। अच्छा, इसमें आंसर कितना आया था 16 आया था इसका। तो यहाँ पे भी इसमें निशान लगाना, कौन सा आएगा, 3 की पावर 3 की घात -2 गुणा 3 की घात 5, 3 की घात -2 गुणा 3 की घात 5 का मान बताना है इसमें। तो आधार समान है तो 1 लिख लेंगे, 3 ऊपर घात -2 है, गुणा है तो प्लस करेंगे, घात 5, बस नीचे वाला नहीं लिखेंगे, नीचे वालों में से एक ही लिखेंगे। अब सिर्फ घातों में लिखेंगे, ऊपर ही, ऊपर है तो ऊपर ही। अब यहाँ पर कितना बचेगा, 3 की घात, एक माइनस का एक प्लस का है, तो 5 में से 2 घटा दो, कितने बचेगा 3। अब इसको 3 को कितनी बार लिखें, 3 बार लिखेंगे, जितनी घात होती है उतनी बार लिखते हैं, तो 3 गुणा 3 गुणा 3, 3 बार लिख दिया, 3 घात है तो। अब इनकी गुणा कराओ, 3 तिया 9, 9 तिया 27, तो इसका आंसर 27 आएगा। अब 27 में कौन सा है, इस वाले में 27 कौन सा है, ये, तो ये आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 5, प्रश्न नंबर 5 है निम्नांकित को सरल कीजिए। पहला 1/3 की घात कितनी -2 गुणा 3 की घात 2 भाग फिर 3 की घात -3, तो 5 का 5वां है सरल कीजिए। पहला 1/3 घात -2 गुणा 3 की घात 2 फिर भाग 3 की घात -3, इसको सरल करना है। तो क्या करें, पहले एक जैसा करते हैं, इस 3 को हम ऊपर लेके जाएं, यानी इसको पलट दें तो घात प्लस की है तो माइनस की हो जाती है, और माइनस की है तो प्लस हो जाती है। तो 3 को ऊपर ले जाएंगे, 1 को नीचे ले आएंगे, तो पलट दिए तो घात यहाँ माइनस की है तो हो जाएगी प्लस की, इसको ऐसे रहने दो, 3 की घात 2 फिर भाग 3 की घात -3। अब यहाँ पर 1 से 3 में भाग लगाएंगे, 1 से 3 को भाग लगाएं तो 3 ही आएगा, तो यहाँ बचेगा 3 की घात 2 गुणा 3 की घात 2, ये वाला, भाग 3 की घात -3। अब यहाँ पर आधार, यहाँ पर 3, यहाँ भी, तो सभी समान है आधार, तो 1 लिख लो कोई भी। 3 गुणा में घातें जुड़ती हैं, तो यहाँ 2 है प्लस यहाँ भी 2 है, और भाग वाले घात को घटाएंगे, तो एक तो भाग का माइनस आएगा और घात भी माइनस में है तो माइनस में लिखेंगे ऐसे।
तो 3 की घात ये कितनी हो जाएंगी, 2 और 2 4, माइनस और माइनस ये हो जाएंगे प्लस, तो यहाँ हो गया 4, ये माइनस माइनस प्लस 3, तो 3 की घात कितने, 4 और 3 7, ये आंसर हो जाएगा। अब 5 का दूसरा, 5 का दूसरा दूसरा है 7 की घात 4 गुणा 1/7 की घात 3 भाग 7, तो इसको लिखेंगे 7 की घात 4 गुणा 1/7 की घात कितनी 3 फिर भाग 7, इसको करेंगे। अब इसको भी एक जैसा करो, सभी में 7 7 है, तो यहाँ 7 की घात 4 ऐसे लिखो गुणा ये 1/7 है, यानी कि 7 नीचे है 1 ऊपर है, इसको पलटेंगे, यानी 7 को ऊपर और 1 को नीचे, नीचे का ऊपर, ऊपर का नीचे, तो घात अगर प्लस की है तो माइनस हो जाता है और माइनस की है तो प्लस हो जाता है। यहाँ पर घात प्लस की है तो कैसी हो जाएगी, माइनस की, यानी कि नीचे 7 है तो हम 7 ऊपर लिखेंगे और नीचे 1 लिख देंगे, तो घात भी यहाँ प्लस की है तो हो जाएगी माइनस, फिर भाग 7, इसकी घात कुछ नहीं है तो 1 मान लेंगे, तो 7 की घात 4 गुणा यहाँ पर 1 से 7 को भाग लगाएंगे तो 7 ही आएगा, तो 7 ही बचेगा, घात माइनस के 3, फिर भाग 7 की घात 1। अब आधार समान हो गया तो इसमें से एक आधार को लिख लेंगे, गुणा में घातों को जोड़ते हैं, लेकिन ये ध्यान रखना है जैसे अगर माइनस का आए तो माइनस ही आएगा जोड़ने पर भी, तो यहाँ पर 4 प्लस जोड़ेंगे से माइनस के 3 हैं, फिर भाग वाली घात को घटाते हैं, भाग में तो घात घटाएंगे, तो इसकी घात कितनी है 1, तो 1 लिखेंगे, नीचे वाले को नहीं लिखेंगे सिर्फ घातों को लिखेंगे, तो कितना बच गया 7, ये हो जाएगा 4 प्लस माइनस माइनस 3, फिर ये माइनस 1, अब यहाँ पर कितना बचेगा, ये 7 की घात 4 माइनस ये भी माइनस ये माइनस तो जुड़ जाते हैं, 3 और 1 4 माइनस में ही, अब 7 की घात 4 में से 4 घटा दो तो कितना बचेगा 0, 7 का 0 बचेगी, 4 में 4 घटाएंगे तो ये कट जाएंगे, तो जिसकी घात 0 उसका मान 1, ये आंसर हो जाएगा। पाँच का तीसरा है 3 की घात 0 प्लस 3 की घात माइनस का 1